तो मैं बचपन से ड्राइंग कर रहा हूँ। जब से मैं 4-5 साल का था या 6 साल का था, तब से मुझे ड्राइंग का शौक़ है या पैशन है। और जब लॉकडाउन लगा था रिसेंटली 2020 में, उस टाइम पर मुझे ड्राइंग की लत लग गई थी या फिर उस टाइम पर मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई। मैंने कुल मिला के 150 से लेके 200 ड्राइंग्स बनाई थी उस टाइम पे। तो आज हम बात करेंगे मेरे 4 ईयर्स के ड्राइंग जर्नी के बारे में। तो पहले लॉकडाउन के टाइम के बारे में बात करते हैं। उस टाइम पर मेरे पास इंटरनेट नहीं था और मेरा कंप्यूटर था जो उसकी हार्ड डिस्क भी उड़ गई थी। तो उस टाइम पर मेरे पास कोई एज अ डोपामिन सोर्स नहीं था, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिससे मैं गेम्स खेल सकूं या फिर वीडियोस देख सकूं। उस टाइम पर मैं जितना भी मुझे टाइम मिलता था बस ड्राइंग करता रहता था। उस टाइम मैंने पहले बार ग्रेफाइट पेंसिल्स उठाई थी और देखा था कि ग्रेफाइट पेंसिल से ड्राइंग्स कैसी बनती है। और वही एक टाइम था जहाँ पर मैंने अपनी आर्ट जर्नी को स्टार्ट किया। तो लॉकडाउन के बाद मैंने ड्राइंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी थी अपनी। मेरी शेडिंग इम्प्रूव हो गई थी, प्रपोर्शंस इम्प्रूव हो गई थी। मैंने पहली बार कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए थे। उससे पहले मुझे लगता था कि पोर्ट्रेट्स बनाना मेरे बस की नहीं है, मुझसे पोर्ट्रेट्स नहीं बनेंगे। तो 2020 लॉकडाउन के बाद मैंने 2021 में अपनी पहली आर्ट फाइल या स्केच बुक ख़रीदी और इस स्केच बुक में मेरे हिसाब से मेरी पहले कुछ पोर्ट्रेट्स थे जिनको मैं अच्छा मान सकता हूँ और अच्छे पोर्ट्रेट्स कह सकता हूँ। तो ये हैं 2021 से लेकर 2022 तक की मेरी कुछ ड्राइंग्स। अब देख ही सकते हो कि इन ड्राइंग्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू लॉकडाउन वाली ड्राइंग्स। अब 2021 में भी मैंने कंसिस्टेंटली ड्राइंग नहीं करी थी। उसमें मैं साल में बीच में कभी ड्राइंग करता था और कभी ड्राइंग नहीं करता था, जैसे नॉर्मल बंदे करते हैं। तो 2021 के एंड में मैंने पहली स्केच बुक को ख़त्म किया। इसमें ऑलमोस्ट 45 से लेके 50 ड्राइंग्स थी। और उसके बाद 2022 में मैंने अपनी दूसरी स्केच बुक ख़रीदी और 2022 ही वो टाइम था जिस टाइम पर मैंने ये चैनल अल्फ़ा ग्रेड आर्ट खोला था। और 2022 वाली आर्ट बुक में तुम्हें सारी ड्राइंग्स जो दिखती हैं वो तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पर मैंने इसी आर्ट फाइल में ड्रॉ करता था और सारी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर देता था। तो अभी तक 2020, 2021, 2022 तो ये 2 साल हो चुके हैं मेरी ड्राइंग को। अब आप देख ही सकते हो कि मेरी ड्राइंग कितनी इम्प्रूव हो चुकी है लॉकडाउन से लेकर 2022 तक। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस टाइम पर मैं साल में कभी कंसिस्टेंटली ड्रॉ नहीं कर रहा था। मैं बस बीच में कभी ड्रॉ करता था, कभी ड्रॉ नहीं करता था। तो 2022 के एंड तक मैंने अपनी पहली स्केच बुक भी ख़त्म कर दी थी और एंड से पहले ही कर दी थी। साल के बीच में मैंने ड्राइंग करना छोड़ दिया था और चैनल पे भी ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली थी, चैनल पे वीडियोस डालना बंद कर दिया था। इसके बाद 2023 में मैंने कुछ और ड्राइंग्स बनाई। ये नॉर्मल A4 शीट पे थी या आइवरी पेपर, कुछ भी कह सकते हो। ये सारी ड्राइंग काफ़ी अच्छी बनी थी और इसमें तुम मेरी प्रोग्रेस देख ही सकते हो। इसमें से एक पर्टिकुलर एक लड़की की ड्राइंग थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें मेरे को लगा कि मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है ड्राइंग में एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस ड्राइंग्स जो मैंने लॉकडाउन में बनाई थी या फिर 2021 की बात करें तो इस साल के एंड तक भी मैंने बीच में कभी ड्राइंग करी, कभी नहीं करी। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 जनवरी में मैंने अपनी तीसरी आर्ट बुक या स्केच बुक ख़रीदी। अब इस स्केच बुक में काफ़ी इम्पोर्टेंस है बिकॉज़ आपने देखा होगा जितनी भी मेरी पहली 2 आर्ट फाइल्स थी उसको मेरे को कंप्लीट करने में पूरा साल लग गया, क्योंकि मैं ड्राइंग बीच में कभी करता था, कभी नहीं करता था। उसमें बेसिकली 50 पेजेस ही थे, 50 या मैक्स टू मैक्स 60 होंगे। लेकिन ये वाली आर्ट फाइल इसके अंदर 30 to 40 पेजेस थे। हाँ, ये थोड़ी छोटी थी लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर फाइल्स मैंने इसको सिर्फ 3 महीने में ही ख़त्म कर दिया। और अभी भी मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं। उसके अलावा अगर मैं एक और आर्ट फाइल ख़रीदता
तो मैं उसको भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन मेरे पास बहुत सारी प्लेन A4 शीट्स पड़ी थी तो मैंने उसी पर ड्राइंग करी। आपने देखा होगा जितनी भी मेरी ड्राइंग्स है अब वो सब मेरे चैनल पे हैं। और 2024 ही वो टाइम है जिस टाइम पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाल दी। तो एंड में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ये थी मेरी 4 साल की आर्ट जर्नी। आप देख सकते हो ये है 2020 और ये है 2024। तो अब आपने देखा होगा कि कंसिस्टेंसी का कितना इफ़ेक्ट होता है आपकी ड्राइंग पे। अब जो प्रोग्रेस मैंने 4 साल में करी है उसको मैं 1 साल में भी कर सकता था अगर मैं कंसिस्टेंट होता ड्राइंग के साथ। इसीलिए मैं तुम्हें बोलूँगा कि कंसिस्टेंट हो जाओ और रोज़ ड्राइंग करना शुरू कर दो, या फिर जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी वॉल्यूम ड्राइंग में ऐड करना शुरू कर दो। और हाँ, एंड में एक बात याद रखना, डोंट बी अ बीट आर्टिस्ट। बाय।